सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातः समस्तजगतां मधुकैटभारी वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्तेः श्रीस्वामिनिश्रितजनप्रियदानशीले श्रीवेङ्कटेशदयिते तव सुप्रभातम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम इस श्लोक में थे, बस थोड़ा सा देखा, उसको पूरा नहीं किया। अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। ये तृतीय अध्याय है। जनक जी महाराज को अष्टावक्र जी और कुछ कह रहे हैं। वो तो पहुंच गए, केवल जनक जी के बहाने हम लोगों को कह रहे हैं। जो पहुंच नहीं पाए, जो थोड़ा सा अधिकार तो जिसका कम है, जो अभी वहां तक उड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जो नीचे स्तर में हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं उनको क्या क्या करना पड़ेगा। उनको इसने कहा कि अर्थार्जने रति, और पैसा कमाना जुटाना, इसमें मन को मत रखो। जो कुछ है उसी से संतुष्ट हो जाओ। लाभ हो या हानि हो, और जय हो या पराजय हो, सबको देखते रहो, साक्षी रहो। उसके बाद उसने कहा ममता को छोड़ो। किसी चीज के ऊपर ये मत रखो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये इनका है, ये दूसरे का है, ये मेरा है। जब सभी आप ही के हैं, आपके अलावा दूसरे है ही नहीं, आप ही आत्मा के रूप में हैं। इसीलिए वहां पर कोई ममता के लिए कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। सो ये उसने कहा। फिर इस तरह करके कई चीज करते करते फिर उसने कहा देखो, कोई निंदा करें, कोई स्तुति करें, आप समान भाव से रखना, और जरा भी उसमें न संतोष पाना न कुछ पाना। बस आप कोई निंदा करें, कोई माला डालें, कोई चप्पल से मारें, कोई बात नहीं। समान भाव से केवल साक्षी करके रहो, केवल साक्षी। अब देखते रहो, कोई आपको प्रशंसा करते हैं उसको देखो, कोई आपको गाली देते हैं उसको भी देखते रहो, साक्षी। और फिर कोई आपको बुलाकर खाना वाना खूब खिलाते हैं, कोई आपको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, मारपीट करते हैं, दोनों को देखते रहो। पश्यन केवलम पश्यन न तुष्यते न कुप्यति। सब जो है कि आखिर में साक्षी भाव में रहो। और आखिर में कहते हैं अंतस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। कषाय माने जो गंदगी अंदर है, ईर्ष्या इत्यादि। किसी के पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, उनको देखकर जलन। ये भी नहीं कि हमारे पास नहीं उसके पास हो, मेरे पास भी है उसके पास भी है। अरे ये तो कल का पीडब्ल्यूडी में क्लर्क था, देखो कार रखा है, कार। अरे मेरे पास तो है, मुझे क्या करना है उसके रहे कि नहीं।
फिर भी अंदर जलन हो जाता है कभी न कभी। सो ये सब जो है कषाय हैं, ये सब जो है गंदगी है ऊपर हमारे मन के ऊपर, ये अब का नहीं है, ये पता नहीं कितने जन्म जन्मों से आ रहा है। ये इस जन्म में नहीं जुटाया आपने, ये सब पहले की है। और जिसने ये सब गंदगी छोड़ दिया उनके अंदर न क्रोध है, न मोह है, न लोभ है, न ईर्ष्या है, न मात्सर्य है, बिल्कुल निर्द्वंद्वस्य। उसके लिए आप निंदा करो, स्तुति करो, मान करो, अपमान करो, हार हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, बिल्कुल ये द्वंद्व को छोड़ दिया। ये जो जुड़वे जो हैं, सुख होता तो दुख भी आ जाएगा किसी दिन, और निंदा होता तो किसी दिन कोई गाली भी देने वाला, कोई गाली देते हैं, कोई आपको स्तुति करने वाले भी कोई होगा। सो ये दोनों जुड़वे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, पर दोनों आ सकते हैं। निर्द्वंद्वस्य निराशिषा, एक बुद्धदेव के प्रथम शिष्य वो बोधि धर्म उसका नाम था, वही पहले चीना गए थे यहां से, वहां पर बुद्ध मत को प्रचार करने के लिए। जब गए वहां का राजा सुन रखे कि बहुत बड़े महात्मा हैं, ये खूब पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, इसलिए इनको स्वागत करने के लिए बहुत भारी प्रबंध किया। ये आते ही उनका स्वागत वचन वो लिखकर पढ़ेंगे। अभी ये तो हमारा सौभाग्य है कि बोधि धर्म जैसे भारत से यहाँ आए हुए हैं, इस प्रकार के पढ़ते हैं ना, इसको वेलकम एड्रेस कहते हैं, उनको स्वागत करने के लिए। सो ये सब लिखे रखा था, बहुत बड़ा किंग व्यू करके वो बड़ा राजा था। वो वहां से आया, देख रहे हैं यहाँ पर बोधि धर्म अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अपना एक चप्पल को सर पर रखकर, एक चप्पल पहने हुए, एक चप्पल सर के ऊपर, ऐसे आ रहे हैं। वो जो कुछ कहना था सब भूल गया। ऐसे अनोखी दृश्य को देख ये कौन सी महात्मा है भैया, अपने सर पर अपना ही एक चप्पल लेकर आ रहे हैं। सो जो कुछ कहना था, अपना जो स्वागत एड्रेस वगैरह भूल गया। वो पूछने लगा, महात्मा जी ये कैसी, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, देखो राजाओं का कोई भरोसा नहीं, आज हमको स्वागत करेंगे, 8 दिन के बाद चप्पल भी मार सकते हैं, इसीलिए यदि वो चप्पल मारे उस दिन हमारे दुख होगा, इसीलिए मैं आज ही मेरा अपना चप्पल मार रहा हूं ताकि मुझे बाद में दुख नहीं होगा। अपने आप ही जब मारने लगा, अरे एक बार तो हो चुका है ना अनुभव, तब दूसरे मारे, तीसरे मारे, तब इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आज तो तुम हमें कर रहे हो, पता नहीं कि 8 दिन के बाद तुम मुझसे नाराज हो सकते हो। सो हम तो तैयार होकर आई ये गए। इसलिए उनका कोई द्वंद्व नहीं है, निराशिषा, उनके मन में कोई आशा नहीं है। अब द्वंद्व और आशा के दोनों के बीच में क्या संबंध है? द्वंद्व किससे आता है? आपकी वासना से आता है। पूर्व जन्म में मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे गर्मी चाहिए, मुझे सर्दी नहीं चाहिए, और मुझे नमकीन नहीं चाहिए, मुझे मीठा चाहिए। सो इस तरह करके आप पहले से ये चुनाव करते आए हैं। ये सब अतीत है, पहले आपको ये अनुभव हो चुका है, और ये पसंद है, ये नापसंद है करके ये सब अतीत है जो बीत चुका है। और आशा जो है ये अतीत का नहीं है, भविष्य का। सो जब दोनों छोड़ दिया, अतीत भी गया, भविष्य भी गया, द्वंद्व गया, अतीत गया, आशा गई, भविष्य गया, अब केवल वर्तमान में रहे, तब कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अतीत को सोच कर अब दुखी होते हैं, या भविष्य को सोच कर हमारा ये होगा वो होगा करके आप जब आशाएं जोड़ते हैं, ये पता ही नहीं क्या होगा करके। ये आशा के बारे में बहुत बढ़िया सा एक श्लोक है। एक भौरा जो था, खिला हुआ कमल था, उसके अंदर जाकर बैठ गया। शाम को बैठ गया। 5 मिनट के अंदर जब संध्या काल होने लगा
वो जो खिला हुआ फूल जो था वो पूरा बंद हो गया, ये अंदर अंदर फंस गया, अंदर फंस गया। तब भी देखिए उसकी आशा है, वो कह रहा है अरे कोई बात नहीं, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अरे क्या बात है, रात तो ऐसी बीत जाएगी, अरे सवेरे सुप्रभात होगा। भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। अरे सवेरे सवेरे सूरज आ जाएंगे, फिर तो ये कमल खिलेंगे ही। हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे। इस तरह अपना आशा बांध रहा है ये भौरा उसके अंदर बैठकर। तब तक क्या हुआ, हा हंत हाय हाय नलिनीम गज उज्जार। वहां पर शाम के समय पानी पीने के लिए एक हाथी आया, देखा एक बहुत बड़ा सा एक फूल, उसको पूरा उखाड़ कर अंदर डाल दिया, भौरा हाथी के पेट में चला गया। क्या हुआ आपकी आशा का? सो इसलिए भविष्य की आशा कभी मत कीजिएगा, सब भगवान की इच्छा है, उनके ऊपर आप छोड़ दीजिएगा, यही है। इसीलिए निराशिषः, जिसके अंदर जरा भी कोई आशा नहीं है, यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये। अपने आप कोई भोग आया, अब समझ लीजिए कोई आत्मज्ञ है, मुनि है, ऋषि है, उनके अंदर कोई स्पृहा नहीं, कोई आशा नहीं, फिर भी आप कभी ऊपर बैठे, तब भी जो है कभी ये हो सकता है कि आप किसी भोग में फंसे, ये प्रारब्ध है। हम यहां आए, कमरा रखे, महाराज ये तो 24 घंटे ऑन होगा, आपके लिए एसी है, हम क्या करें, एसी को तो ऑफ नहीं कर सकते, उसमें कुछ खराबी है, वो ऑन ही रहेगा, मेरा प्रारब्ध है। तो एसी कमरे के अंदर रहूं, हालांकि मुझे एसी की उससे कोई मतलब ही नहीं है। निराशिषा, मेरी कोई आशा नहीं है, मेरा कोई स्पृहा नहीं है। स्पृहा और आशा का ये भिन्नता है। स्पृहा जो चीज है उसमें राग। मेरे पास एक लोटा रखा है, उस लोटा को मैं संभल कर रखूंगा, किसी को दूंगा नहीं, तो वो स्पृहा है। मेरे पास कोई कमंडलू है ही नहीं, अरे भाई ये कमंडलू हो, जो सिलोन का कमंडलू होते हैं, बहुत बढ़िया होता है, 2,000-3,000, अरे कोई महात्मा के लिए कोई खरीद कर दे दे, बहुत बढ़िया होगा, हम उसको लेकर स्वामी जी करके हम जाएंगे, हाथ में बहुत बढ़िया सा कमंडलू। वो लोग जो है लंका में बहुत बड़ा सा नारियल होता है, वो नारियल को उससे ऐसे बनाते हैं, बहुत बढ़िया होता है, तो उसके ले जाने में कुछ शान है, सन्यासी भी बने, कभी कुछ शान मान की बात भी होती है ना, तो उसको ले जाते हैं। निराशिषः, इतने होते हुए भी यदृच्छया गतो भोगो, ऐसे जो आत्मज्ञ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके किसी में कोई राग द्वेष है नहीं, फिर भी उनकी कुछ प्रारब्ध है, उनकी कुछ किस्मत है, कुछ भोग बगैर बुलाए, बगैर कोई आमंत्रण दिए उनको आ ही जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है, कोई चारा नहीं। यदृच्छया गतो भोगो, इतना तक है। देखिए, इसीलिए आप ऐसे उच्च कोटि के महात्माओं को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे अरे महात्मा जी जो हैं कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। आप देखा कि कोई महात्मा बैठे ही टीवी देख रहे हैं, अरे कौन सी महात्मा यार, ये तो रोज टीवी देख रहे हैं। देखिए, आप जब टीवी देखते हैं, आपके मन में स्पृहा है, इच्छा है, आप देख रहे हैं। जब ये देख रहे हैं, शून्य दृष्टि है, शायद वो देखते भी नहीं होंगे, पर आपको मालूम हो रहा है ये देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है, इसके अंदर उसका असर नहीं पड़ेगा, ये पत्थर बन गया है ये, पर आपके अंदर उसका असर पड़ेगा जो देखेंगे। परंतु देखने में तो दोनों देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, यही मुसीबत है। अब एक उदाहरण रमन महर्षि ने एक बहुत बढ़िया सा कथा सुनाई। एक सिद्ध पुरुष थे, कड़ंगाड़ सिद्ध करके ब्रह्मनिष्ठ थे, आत्मज्ञ थे। वो किसी जंगल में रह रहे थे,
वो केवल जो पत्ते नीचे गिरते हैं, सूखे पत्ते, उसी का निकालना का 2-4 को चबा लेते थे, उतना ही उसका खाना था। वो हमेशा अपने आनंद में रहते थे। उसका नाम था कड़ंगाड़ सिद्ध। वो तमिलनाडु में रहते थे। तब वहां के राजा को ये विश्वास नहीं था कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, ये ढोंगी है, ये केवल दंभ करता है। अरे ये थोड़ा ही ये कोई महात्मा ऐसे बने, ये सब दिखावा है कि पत्ते खा रहे, ये खा रहे, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे वो घर के अंदर। तो इसलिए वो किसी न किसी तरह यह प्रमाण करना चाहता था कि ये साधारण आदमी है, ये कोई महात्मा नहीं। समझ नहीं पाएंगे ना। तब राजा ने एक वेश्या को बुलाया, अपने ही जो दासी थी वहां का कोर्ट डांसर थी, उनको बुलाकर कहा, देखो तुम किसी न किसी तरह उस सिद्ध को तुम फंसाओ। यदि तुम फंसाकर ये प्रमाण दोगी कि वो कोई सिद्ध नहीं है, वो मामूली आदमी है, सब में फंसने वाला ही विषय से, तब तुमको हम 20,000 अशर फीस सोने का दे देंगे। उन्होंने मान ली। अरे महाराज ये तो बिल्कुल आसान चीज है, 20,000 अशर भी तो मेरा हो गया अभी। वो गई, वो भी उसी जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगी। रोज कोई मालपुआ बनाती थी अच्छी सी, और वो घर के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने जो पत्ते नीचे होते थे उसी को वो खाता था। ये जाकर एक एक पत्ते के नीचे एक एक मालपुआ रखती थी। उसके जागने के पहले वो आया, पत्ते को उठाया, उसके साथ एक मालपुआ आया, खाया। उनके लिए तो कोई छोड़ना नहीं है, कोई स्वीकार, न ग्राह्यम न त्याज्यम। उसी दिन तो बड़े थे, केवल साक्षी पुरुष है। ऐसे ही जिलेबी मिले खाया, मिट्टी मिले खाया, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उस स्टेज में उनका कोई ये चाहिए ये नहीं चाहिए, इस तरह करके कोई चुनाव नहीं होती है, बगैर चुनाव का रहते हैं। इसी को कहते हैं चॉइसलेस परसेप्शन। आपकी दृष्टि में जहां कोई चुनाव नहीं होती है, केवल जो चल रहा है चलने दो, दुख आया ठीक है, सुख आया ठीक है, लाभ आया ठीक है, हानि आया ठीक है, बिल्कुल साक्षी भाव से चलने लगे। अब वो खाने लगे 2-4 दिन, और थोड़ी देर के दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद, वो मालपुआ लेकर आई, वहां पर उनको नमस्कार करके बैठी। महाराज आप वहां नीचे से क्यों खाते हैं, उसमें कभी कोई मिट्टी मिट्टी लगी होगी, ये फ्रेश बना रखा हूं, ताजा हो, ये तो अभी गरम गरम है, ये खाइए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, खाने लगा। वो खाने लगा। इस तरफ दोनों के अंदर एक घनिष्ठ संबंध होने लगा, और इसको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने का प्रमाण हो गया, ये कोई ब्रह्मनिष्ठ थोड़ा है। ये बच्चे को लेकर गई महाराज के पास, महाराज ये प्रमाण। उसने कहा तुम तो वेश्या हो, इसको कोई प्रमाण नहीं मानेगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी ही मानेगा कि इससे वो कहेगा ये पता नहीं कि किसका बच्चा है। अब इससे नहीं बनेगा भैया, दूसरा कोई और प्रमाण देना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, आप परसों एक आयोजन कर लीजिएगा मेरे भरतनाट्यम डांस का, तब हो जाएगा प्रमाण। हाँ, एक बहुत बड़ा सा आयोजन हुआ वहां के मंदिर में। नटराज की प्रतिमा थी, उसके सामने बहुत बड़ी सी, बहुत पुरानी प्रतिमा थी, वो टेम्पल था, मंदिर था। और रात को अपने बेटे को उस सिद्ध पुरुष के पास छोड़कर गई। उसने कहा कि फलानी जगह पर हमारा आयोजन है, आज हमारा नाट्य वहां होने वाला है, आप बच्चे को संभाल लीजिएगा। परंतु बच्चे को उसने कोई ऐसी दवा पिला कर गई, इसको जाते आधा घंटे में बच्चा जाग गया और ऐसे चिल्लाने लगा, रोने लगा, किसी से बनता नहीं था कि ये कुछ नहीं कर सकता था। कुछ भी करो वो सांत्वना नहीं होती थी, वो तो इतना चिल्लाया। तब वो बच्चे को लेकर गया सीधा जहां पर डांस हो रहा है, जहां बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां पर उसकी डांस हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के पास जाकर बच्चे को लेकर बैठा। सारे लोग देख रहे हैं, तो बहुत बड़े महात्मा है, अरे इसके हाथ में बच्चा है, ये क्या बात है, लोग देख रहे हैं। बैठा, वो वहां से डांस करते करते ऐसे चक्कर काटती आई,
अपना एक नूपुर को, एक पायल को ढीला कर दिया था, वो वहीं पर गिर गया जहां पर ये बैठा था, वहीं पर प्लेटफॉर्म पर गिर गया। जब दूसरी बार चक्कर काट के आया तब तक ये एक हाथ में अपने बच्चे को, एक हाथ से अपना जो पायल जो था वो उसको उसके पांव में इन्होंने पहनाया। सारे लोग हाथ थाली वो ऐसे करने लगे, अप्लास करने लगे। उसने कहा क्या ये देख, ये महात्मा जी हैं, देखो बच्चे को साथ लेकर आया हुआ ये। तब ये बिल्कुल हंसमुख ऊपर खड़े हो गए। अच्छा, आप लोगों को शक है ना कि मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं है। यदि ये सच है कि मैं आत्मनिष्ठ हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरे ऊपर न पाप लगता है न पुण्य लगता है, यदि ये सत्य हो, यदि ये सत्य है कि मेरा तादात्म्य भाव शरीर से नहीं है, केवल भगवान से है, यदि ये सत्य हो तो ये जो नटराज का मूर्ति जो खड़ा है ये 3 भाग में ये फूट जाए। अभी बिल्कुल वो 3 भाग में फूट हो गया। ये रमन महर्षि की कथा है। इसीलिए यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये, ऐसे ही जो भोग आया, आपको जो भोग आता है आप बड़े चाव के साथ, बड़े लुत्फ के साथ आप उस भोग को अब भोगते हैं। परंतु इन लोगों को जो भोग आया, भोग इनके ऊपर से चलता है, ये खाता है, इनके अंदर कोई रुचि नहीं है। आप भी गुलाब जामुन खाएंगे, ये भी गुलाब जामुन खाएंगे, आप खाते हो फर्स्ट क्लास है भैया, ये ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। परंतु ये खाता है, इसका मिट्टी और उसका दोनों का फर्क नहीं है, ऐसा खाता है। सो इसके लिए उससे, उस भोग से न दुख होता है, अरे हमने क्या कर दिया, हम सब महात्मा होकर इसको खा रहे हैं, इसको खाना नहीं चाहिए, कोई दुख भी नहीं है, दिया खाया, न तुष्टे, और उससे कोई संतोष भी नहीं, न भोगाए न तुष्टे, इसका न भोग, उससे कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसा ही भोगता है जैसे प्रारब्ध में आया भोगा, इसको उससे कोई खास चाख नहीं थी, कोई लुत्फ नहीं था, ये ऐसा ही घटा, बस इतना ही है। शरीर में घट रहा है, ये तो अपने आप को साक्षी रूप से ये भी देख रहे हैं, साक्षी रूप से देख रहे हैं। देखिए, जब तक साक्षी बने, आप त्यागी बने, भोगी बने, दोनों एक है। भोगी बने, आपने कहा अरे मुझे ये कार चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास मकान चाहिए, और त्यागी कहता है अरे मुझे मकान नहीं चाहिए, इसको छोड़ना है, मुझे धन नहीं चाहिए, इसको छोड़ना है। पर दोनों की नजर उसी धन के ऊपर है, उसी मकान के ऊपर है। एक छोड़ने की आशा से है, किसी को भागने की आशा से, पर है तो दोनों की नजर। जब तक आपकी नजर धन के ऊपर है, उसको त्यागने की भाव से हो, भोगने की भाव से हो, आपका मन खराब हो जाएगा। इट करप्ट्स। मन के अंदर जो है कि मन बिगड़ जाएगा जरूर। जब तक आप किसी को देखते देखते आप घृणा से हो, उसी से हो। इसीलिए भगवान को पाने के लिए कहते हैं तुम भगवान से घृणा भी करो, रोज गाली भी देते रहो, भगवान मिलेगा आपको। किसी न किसी तरह आपको ये न के न प्रकार न मन कृष्ण निवेशिए। सो इसीलिए घृणा भी वहीं पहुंच जाएगा और त्याग भी वहीं पहुंच जाएगा। फिर क्या करना है? केवल साक्षी भाव से रहो, न घृणा है न उसमें चाह है। जो कुछ होता है हो रहा है, जो होना है हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। इस भाव से रहेगो तो तुम पाप पुण्य दोनों से बच जाएंगे, आप परे हो जाएंगे। यू बिकम ट्रांसेंडेंटल, इसके परे हो जाएंगे। और इसके बाद जो है अब चैप्टर 3 जो अध्याय जो है, अब इनका तो खत्म हो गया। आप लोग देखे होंगे, ये कभी कभी टीवी वगैरह में कुछ ऐसे इंसान करते हैं कि युगलबंदी कहते हैं। एक उत्तर भारत का कोई बहुत बड़ा सा जो बांसुरी बजाने वाला वो, और एक यहाँ का कर्नाटिक म्यूजिक का ये दोनों को वहां साथ बैठ जाते हैं। दोनों एक ही सुर को गाते हैं, ये भी भैरवी गाता है, वो भी भैरवी गाता है, दोनों एक ही सुर है। इसी तरह यद्यपि अष्टावक्र जी गुरु के रूप में आए, जनक जी शिष्य के रूप में आए, परंतु जनक जी का
घट गया। आत्मज्ञान पहले दूसरे अध्याय में आ गया। ये तो अपना अनुभव ये कह रहे हैं। अब आगे जो है दोनों एक के बाद एक युगलबंदी चल रहा है। पहले ये अपनी बांसुरी बजाया, अब ये अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, पर दोनों एक ही सुर, एक ही भैरवी, एक ही वसंत राग, दोनों के राग में कोई फर्क नहीं, क्योंकि एक अपने अनुभव से कह रहे हैं, एक अपने अतीत अनुभव से कह रहे हैं। अष्टावक्र जी तो आत्मज्ञ हो चुके थे कई सालों के पहले। जनक जी का अभी का है। सो जनक जी का अभी के होने से हर चीज जो है इसको अचरज आ जाती है, अचंभा में पड़ जाते हैं। अरे ये क्या बात हो रही है, अरे इस दुनिया को मैंने अभी देखा, दुनिया कहां गया है। इस तरह करके इनका तो पूरा आश्चर्यमय होता है। अब जनक जी कह रहे हैं, बिल्कुल उसी को दोहरा रहे हैं। अभी अभी उसने पिछले श्लोक में कहा, आत्मज्ञ हो, यदि भोग उनके प्रारब्ध में कुछ भोग हो, भोग वो करेगा, परंतु किसी चाह के साथ नहीं। अरे किस्मत में है इसलिए करेगा, उसमें उनको न घृणा होगा न उसमें राग होगा। अब उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अब जनक जी महाराज। हंतात्मज्ञ सधीरस्य खेलतो भोगलीलयाम नहि संसार वाही कई मूढ़ सह समानता। देखो दोनों भोग कर रहे हैं, परंतु आप जानते नहीं हैं, देखने में तो ऐसा ही मालूम होगा दोनों समान है, परंतु भैया इसका धूल के समान नहीं दूसरा जो भोग कर रहा है। दोनों भोग ही कर रहे हैं, परंतु उसके अंदर ही अंदर इतना फर्क है, आसमान पाताल का फर्क है भाई। आप दोनों का कोई समान नहीं है, क्योंकि आप भोग करते हैं, आप वासना की वजह से और भोगा जाए बहुत बढ़िया है, आपकी वासना वहां काम करती है। यहां इनका न मन है न कोई वासना है, जो आया लिया, जो नहीं आया छोड़ा। इनके कोई दुख नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है। और इसीलिए जो आत्मज्ञ जो है वो भोग से खेलते हैं। आप भोग से खेलते नहीं, भोग को आप बड़ी सीरियस, बड़े गंभीर होकर उस भोग को भोगते हैं। ये दोनों अंदर के दृष्टिकोण की बात है, अंदर की नजर की बात है, ये बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही है कि एक विज्ञान जी महाराज थे वहां काशी के पास। एक दरभंग का राजा देखे थे कि ये बहुत बड़े वैरागी हैं, हमेशा बारिश होते थे, कभी बारिश हो कुछ भी हो। एक दिन कहा महाराज हमारे साथ आ जाइएगा, बिहार में ले जाएंगे, दरभंगा ले जाएंगे। उनको ले गए वहां पर, दरभंगा में जाकर उनको कमरा दे दिया। सवेरे 4 बजे उनको बेड कॉफी, उसके बाद 7 बजे बहुत बढ़िया सा नाश्ता, उसके बाद इतना सा बादाम भिगा हुआ, बहुत फर्स्ट क्लास खाना पीना, ये भी सब खा रहे हैं। दोपहर को सोते हैं, 2 घंटे राजा ने देखा। अरे 2 महीने हो रहे, एक तो ये जाने की बात नहीं कह रहे हैं, बैठे। अरे कैसे कि इन्होंने तो महात्मा को बुलाया, महात्मा कैसे, महात्मा जी अब हो गया, अब जाइए। बड़ी दुविधा में पड़ गई। और फिर देख रहे हैं कि इस महात्मा जी और हम में कोई फर्क नहीं है, मैं भी खाता हूं, वो भी खाते हैं, खूब मैं जितना खाता उससे ज्यादा खाते हैं ये स्वामी जी। ये को इसको सहा नहीं गया, जाकर पूछ भी गया उनसे एक दिन, स्वामी जी अब हम दोनों में तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है कि आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो कम से कम अपना फाइल तो देखता हूं, कुछ दरबार तो चलाता हूं, आप वो भी नहीं चलाते। उसने कहा भैया इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अब शाम हो गया, चलो हम ऐसे कुछ टहलने जाएं। दोनों टहलने गए, 3 घंटे 4 घंटे तक टहलते रहा। रात 8 हो गई, किसी जंगल में जा रही। राजा ने कहा महाराज अब तो हम घर जाते जाते 12 बज जाएंगे, वापस लौटे। अरे लौटना कहा, देखो हम तो सोच रहे हैं रामेश्वरम तक चलते आए। ये दरभंगा की बात है जो बिहार में है। कहता है हम रामेश्वरम तक चले, रामेश्वरम इधर दक्षिण में है। अरे कब चले कब वापस आए। ये तो राजा ने कहा अरे महाराज अब तो गैसअप कर दिया, हम तो किसी को बोले नहीं, कुछ नहीं, और पैदल जाए रामेश्वरम तक, मैं तो मर जाऊंगा। आप क्या कह रहे हैं, हम ऐसे थोड़ी आ सकते हैं, लोगों को बोलना पड़ेगा, लोग चिंतित हो जाएंगे। अरे इतने इतने फाइल पड़े हैं, कल का कुछ निर्णय देने का है।
तब इन्होंने कहा देख मैं कुछ नहीं लाया, मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। ये फर्क है हम दोनों का। मैं 1 सेकंड में छोड़ सकता हूं, मेरे भोग जो था लीला थी, पर तुम्हारे लिए लीला नहीं है, तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो। ये फर्क है। इसीलिए कहते हैं हंत हाय आत्मज्ञ सधीरस्य खेलतो भोग लीलया। ये आत्मज्ञ हैं, बड़े धीर हैं, क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था, जो अपने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, यो वेद ब्रह्म ब्रह्मैव भवति। भगवान को जानना दूसरी बात है, भगवान बनना दूसरी बात नहीं है। भगवान को जब जाना आप उसी में समा गए। जैसा कि एक नमक की पुतली गई, ये समुंदर कितना गहरा है देखने के लिए, अपना टेप लेकर अंदर गई, वापस आएगी क्या? बस वही हो जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। सो आत्मज्ञ जो है वो परमात्मा ही बन जाता है। परंतु ये बनने के अंदर उनके ऊपर इतनी परीक्षाएं आती हैं, इतनी अड़चने आती हैं, इतने विघ्न और इतनी मुसीबतें झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब तक वो धीर न हो, जब तक उसके अंदर ये सब सहन करने की सहिष्णुता, ये सहन करने की शक्ति न हो, ये आत्मज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए उनको कहते हैं धीर। धीर जो है ये वेदों की भाषा है। वेद में ये लिखा है, उस भगवान को कौन जान सकते हैं? तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम मरीचीनाम पदमिच्छन्ति वेदसः